हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग रसायन शास्त्र का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि अब पिछले दो क्लासों में हम लोग पढ़ चुके थे कि अम्ल क्या है, अम्ल के गुण क्या है, तथा हम पढ़े थे कि अम्ल का उपयोग क्या है। ठीक है, अम्ल की सांद्रता क्या है, अम्ल दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है। प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से जाने। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल और पीएच मान का महत्व। हमारे जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है प्यारे बच्चों, और जो पीएच स्केल है क्या, और पीएच स्केल किसने दिया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि लवण क्या है और लवण का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी लवण को कितने वर्गों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। तो आइए बेहतरीन तरीका से आज हम जानने वाले हैं इस क्लास में लवण और पीएच मान के बारे में। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा आने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा पीएच मान क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम एक बात समझेंगे कि ये पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल होता आखिर क्या है, पीएच मान होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो अम्ल है, आप लोग अम्ल के बारे में तो जान चुके होंगे कि अम्ल क्या है। अम्ल के बारे में आप लोग तो जान चुके होंगे प्यारे बच्चों कि अम्ल क्या है और अम्ल क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग तो अम्ल के बारे में जान चुके हैं। जैसे देखिए, अम्ल और भस्म के बारे में आप लोग तो जान चुके हैं। हम लोग पढ़े थे कि अम्ल अम्ल पढ़ते प्यारे बच्चों, अम्ल के साथ साथ हम लोग पढ़े थे भस्म। अम्ल पढ़े थे प्यारे बच्चों और भस्म पढ़े थे। हम लोग जानेंगे कि अम्ल, देखिए प्यारे बच्चों कि अम्ल जो है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये हम लोग जान गए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, हम लोग ये जान गए। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये हम लोग ये भी जान गए। आर्हेनियस के अनुसार हम जाने कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और भस्म जो है जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड OH प्रदान करता है, आयन उसका। लेकिन अगर हमें जानना होगा कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा भस्म कितना प्रबल है, कौन सा अम्ल कितना दुर्बल है, और कौन सा भस्म कितना दुर्बल है, अगर हमें ये जानना होगा तो प्यारे बच्चों हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है। तो उसका ही अनुमान लगाने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, कौन? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों 1909 में 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों 1909 में उन्होंने एक स्केल बनाया। क्या बना प्यारे बच्चों? एक स्केल बनाया, एक स्केल बनाया प्यारे बच्चों, एक स्केल बनाया। कौन? सोरेनसन ने। कब? 1909 में एक स्केल बनाया। वह स्केल में क्या प्यारे बच्चों बताया कि जो स्केल बनाया था सोरेनसन ने, तो इस स्केल में वह एसिड और भस्म, यानी अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के आधार पर इनका एक पीएच स्केल निकाला, जिसे हम लोग पीएच मान कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पीएच मान कहते हैं। तो सोरेनसन ने ये स्केल बनाया, और इसी स्केल को हम लोग बोलते हैं पीएच मान बोलते हैं। और 1909 में उन्होंने एक सारणी के तौर पर बनाया कि आखिर ये पीएच मान क्या है, अम्ल को हम कैसे दर्शा पाएंगे कि अम्ल कितना प्रबल है, अम्ल कितना भस्म कितना प्रबल है, इसको हम लोग कैसे जान पाएंगे। तो सोरेनसन ने बताया कि जिसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि जिसे मान लीजिए कि यहां पर ऐसे एक लाइन खींचा, उन्होंने यहां पर लाइन खींचा, और उसने क्या किया कि जीरो से लेकर जैसे मान लीजिए 0 है, 0 से लेकर प्यारे बच्चों वह 14 तक एक संख्या को नोटेट किया। स्केल का मतलब होता है कि एक मापक यंत्र होता है। ठीक है, उन्होंने यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6
7, फिर प्यारे बच्चों 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखिए यहाँ पर 14 लिखे हैं। तो इन्होंने स्केल बांटा और यहाँ पर उन्होंने नंबरिंग किया। प्यारे बच्चों यहाँ पर उन्होंने नंबरिंग किया, यहाँ से लेकर प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर कुछ और बताया और यहाँ से लेकर कुछ और बताया। यानी अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो जाएगा 7 प्यारे बच्चों। यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे नंबरिंग किया प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक, 14 तक। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक कि प्यारे बच्चों इसको उन्होंने अम्ल नाम रखा। क्या नाम रखा? अम्ल, एसिड नाम रखा। ठीक, ये एसिड जोन है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एसिड जोन है। और यहां से यहां तक जो रखा उसको हम लोग भस्म जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भस्म जोन नाम रखा। ठीक, तो भस्म जोन नाम रखा तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपको हम एक कलर बनाए हैं अलग सा, ये जो कलर है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर ये वाला, ये कलर आपको अलग दिखा होगा। ये है, इसका पीएच मान 7 होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? 7 होता है। और 7 जो पीएच मान था ना प्यारे बच्चों, उनको उसने बताया कि ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। यानी उदासीन का मतलब होता है कि वह ना ही अम्ल का गुण बताएगा और ना ही भस्म का गुण बताएगा। ठीक है, यानी दोनों के मान, दोनों का जो गुण होगा उसको न्यूट्रल कर देगा, खत्म कर देगा, उदासीन कर देगा। तो ये बताया कि जो 7 है प्यारे बच्चों, ये उदासीन है, ना ही वो भस्म में आएगा प्यारे बच्चों और ना ही वो अम्ल में आएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, जो एसिड की जो ग्राफ है, इसकी ग्राफ इस तरह से बनेगी, इसकी ग्राफ इस तरह से बनेगी प्यारे बच्चों, इस तरह से। और इसका उन्होंने ग्राफ बताया कि इसकी ग्राफ इस तरह से बनेगी, इसकी ग्राफ इस तरह से बनेगी। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? नहीं समझ पा रहे हैं? आइए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस ग्राफ का मतलब होता है कि ये आपको प्रबल दिखाएगा। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों? प्रबल बता रहा है। और ये भी यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रबल बता रहा है। क्या बता रहा है प्यारे बच्चों? प्रबल बता रहा है। यहां पर जब होगा ये बताएगा दुर्बल को। किसको बताएगा प्यारे बच्चों? दुर्बल को। और ये बताएगा यहां पर दुर्बल को। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों? दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। ठीक है, यहां पर जो ये बता रही है दुर्बल का मतलब होता है कि अगर हम 1 से चलना स्टार्ट करें, अगर हम 1 और 2 और 3 4 5 ऐसे चलें, तो कहने का मतलब है कि अगर हम पीएच मान ले 1 और एक पीएच मान ले लें प्यारे बच्चों 4। ठीक है, एक हम पीएच मान को 4 ले लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम पीएच मान को 4 ले रहे हैं और यहां पर पीएच मान 1 है। अगर हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि अगर हम कहेंगे कि पीएच मान पीएच 1 और पीएच 4 में, इसमें अगर हम कहेंगे कि पीएच 1 और पीएच 4 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल कौन है प्यारे बच्चों, तो आप बताइएगा, इस ग्राफ को देखकर बताइएगा कि ये बड़ा होगा कौन। तो सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये बड़ा होगा कौन? पीएच मान 1। और बड़ा होगा प्यारे बच्चों पीएच मान 1। यानी कहने का मतलब है कि पीएच मान 1 पीएच मान 4 से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और इस ग्राफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको देखें तो पीएच मान अगर 2 ले लें और एक पीएच मान अगर हम सॉरी, यहां पर हम क्या करते हैं ना, यहां पर हम 8 ले ले और यहां पर पीएच मान प्यारे बच्चों 12 ले ले, तो प्यारे बच्चों इसमें अगर हम खोजे, अगर हम इसमें खोजे कि पीएच मान इसमें किसका ज्यादा होगा, तो प्यारे बच्चे 12 का होगा। ठीक, यानी भस्म है, भस्म में जितना अधिक होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, अम्ल जितना कम होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। नारा, आइए प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं पीएच मान को। देखिए दिया है कि सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, पीएच मान किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, बताए थे ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है सांद्र अम्ल बताए थे, जिसमें वाटर यानी पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा, वो सांद्र अम्ल कहते हैं। तो सांद्रता का मतलब वही होता है, सांद्रता का पालन करें, यानी अम्लीय का मान उसमें जो है, अम्ल का जो गुणवत्ता है उसमें ज्यादा होगा।
फिर प्यारे बच्चों देखिए, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस की सांद्रता के लघु गुणक का, लघु गुणक, यहां पर लघु गुणक होगा, लघु गुणक का ऋणात्मक होता है, यानी लॉग माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है प्यारे बच्चों, यानी 0 से लेकर कितना तक होता है प्यारे बच्चों, 14 तक होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन होता है। पीएच मान 7 हो प्यारे बच्चों तो वह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। यहां पर हम बताए थे, और यह 0 से लेकर कहां तक शुरू होता है प्यारे बच्चों, 14 तक होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 14 तक, और ये क्या है, उसका उदासीन होता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा है, अम्लीय है प्यारे बच्चों। एक बार आ जाइए पीछे, देख लीजिए, 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है। 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से अधिक है तो भस्म है, यानी क्षार है। 7 से अधिक है तो क्षार। देखिए, और पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा प्यारे बच्चों। ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा, बेसिज होगा। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा, पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली यानी स्ट्रॉन्ग, प्रबल होता है। 7 से जितना कम होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पीएच मान 6 की तुलना में पीएच मान 5 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, तथा पीएच मान 4 1000 गुना क्या होगा, पीएच मान 4 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। यानी समझ लीजिए, समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो पीएच मान 6 है और पीएच मान 5 है, पीएच मान 6 की तुलना में पीएच मान 5 10 गुना बड़ा है, किससे, पीएच मान 6 से। ठीक, और पीएच मान 4 जो है पीएच मान 6 से कितना गुना बड़ा है प्यारे बच्चों, तो 100 गुना अधिक प्रबल है, यानी शक्तिशाली। आप देख सकते हैं कितना, यानी पीएच मान 6 जो है, पीएच मान 6 जो पीएच मान 5 है वह उससे 10 गुना बड़ा है, अधिक शक्तिशाली है, 10 गुना। और पीएच मान 4 जो है पीएच मान 6 से कितना अधिक प्रबलशाली है, तो प्यारे बच्चों 100 गुना प्रबलशाली। सोच लीजिए, जितना कम होता आएगा पीएच मान उतना अधिक होगा। फिर है कि विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली क्षार होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों अम्ल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में हम लोग अम्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एसिड है, क्या है प्यारे बच्चों, एसिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ना एसिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड है, क्या है प्यारे बच्चों, एसिड है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपको देख, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच मान 8 की तुलना में पीएच मान 9 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, और पीएच मान 10 जो होगा वह 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। यानी कहने का मतलब है कि पीएच मान 8 से पीएच मान 9 10 गुना बड़ा है, लेकिन अगर यही 8 से पीएच मान 10 की अगर हम बात करें तो वह कितना गुना बड़ा है, 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये क्षार की बात हम लोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्षार की। अम्ल जैसे जैसे क्षार में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसका पीएच मान बढ़ता जाता है, और अम्ल में जैसे जैसे घटते जाते हैं उसका पीएच मान घटता जाता है। तो आइए यहाँ पर कुछ चित्र है, आप लोग देख सकते हैं, पीएच स्केल है, आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पीएच मान, ये जो प्यारे बच्चों पीएच मान, यहाँ से हम लोग अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और यहाँ से जो प्यारे बच्चे शुरू होगा यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, और बाकी जो ये 7 जो है प्यारे बच्चों, ये जो 7 है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो 7 है प्यारे बच्चों, ये जो 7 है इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल यानी उदासीन, क्या कहेंगे, उदासीन, जो स्टार्टिंग में हम बताए थे आपको। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर से बेहतरीन तरीके से आपको समझने के लिए कलर से बताया गया है प्यारे बच्चों। ये कलर से आपको पता चलेगा कि कौन सा अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग है प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है। देखिए ना, ये
यहाँ से लेके प्यारे बच्चों यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं इसकी स्ट्रॉन्गता धीरे धीरे क्या होती है प्यारे बच्चों खत्म होने लगती है। जैसे जैसे हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे अम्ल कमजोर होता चला जाता है और 7 पर जैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। यहाँ पर अम्ल की मात्रा खत्म हो जाती है, अम्ल का गुण खत्म होता है। फिर जैसे जैसे 7 से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वह अभी कमजोर यानी दुर्बल भस्म होता है, दुर्बल होता है। ठीक, और ये इधर ये आएंगे तो ये दुर्बल होगा। ठीक प्यारे बच्चों, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे ही हम 14 के आसपास जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये 14 के आसपास जाएंगे तो देखिए यहाँ से आपको जो भी भस्म मिलेगा वह स्ट्रोंग मिलेगा। स्ट्रोंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रबल मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रबल मिलेगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रोंग आपको मिलेगा। स्ट्रोंग का मतलब यह प्रबल मिलेगा आपको अम्ल, यहाँ पर प्रबल अम्ल मिलेगा, स्ट्रोंग एसिड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसका पीएच मान प्रभाव जो होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा प्यारे बच्चों, कम होता जाएगा। तो देख लीजिए, और ये जो 7 है आपका प्यारे बच्चों उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ये उदासीन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकते हैं जो डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि किसका पीएच मान किसका है। प्यारे बच्चों आपको हम बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह की डाउट ना, कोई चीजें ना होए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझे कि ये कलर से हम लोग डिफाइन किए, कलर से समझे। यहाँ पर हम उसके पीएल स्केल को इसी को हम बोलते हैं पीएच मान, इसी को प्यारे बच्चों पीएच मान बोलते हैं। यहाँ से हम लोग समझे। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों हम आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसमें कितना, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है और कौन क्या है भस्म है कि अम्ल है। देखिए जैसे हम आपको स्टोमच अमाशय की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो अमाशय जो है प्यारे बच्चों वह एसिड होता है हमारे पेट में। अमाशय को बोलते हैं पेट, अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं प्यारे बच्चों। पेट में जब हम जाएंगे तो वहां पर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl प्यारे बच्चों, और इसका जो पीएच मान होता है 1 से लेकर 1.5 तक होता है पीएच मान। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल लगभग जीरो के आसपास होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान लगभग 0 के आसपास होता है। उसके बाद लेमन का मतलब होता है नींबू का रस, जो सिट्रिक अम्ल जो है उसका पीएच मान लगभग 2 के बराबर होता है। उसके बाद ये है आप प्यारे बच्चों, उसके बाद टमाटर में आप देख सकते हैं पीएच मान 4 होता है। फिर उसके बाद कॉफी में देखिएगा पीएच मान 5 होता है। फिर उसके बाद ये वाटर में देखिए, वाटर जो होता है ये नोट करने वाले पॉइंट है बच्चों, प्यारे बच्चों ये नोट करने वाले पॉइंट है। पानी का जो पीएच मान होता है आप प्यारे बच्चों आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जो पानी का पीएच मान होता है, जो पानी का पीएच मान जो होता है प्यारे बच्चों वाटर का, वो होता है 7। उदासीन होता है पानी। क्या होता है प्यारे बच्चों? उदासीन होता है, ना ही वो अम्ल में होता है ना ही क्षार में होता है। ठीक है, फिर आप प्यारे बच्चों आगे देख सकते हैं। फिर देखिएगा बेकिंग सोडा वाटर। ठीक है, उसका पीएच मान अब यहाँ से जैसे हम प्लस करेंगे क्षारीय में चला जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, स्टोमट टोबलेट, जो दवाइयां है स्टोमट टोबलेट जो है वह उदासीन होता है, उसका पीएच मान लगभग 10 के बराबर होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो सोप है, साबुन जो है प्यारे बच्चों उसका पीएच मान 12 के आसपास होता है। उसके बाद ब्लीच जो होता है उसका 13 होता है। उसके बाद ड्रेन जो क्लीनर जो होते हैं उसके पीएच मान 14 के आसपास होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप प्यारे बच्चों इसको बेहतरीन तरीके से नोट्स बना सकते हैं। देखिए आपका जो नोट्स होगा प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो नोट्स होगा प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन होगा, सबसे अलग होगा प्यारे बच्चों। और इसमें आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाएगा और डाउट नाम की चीजें रहेगी। अगर किसी भी बिंदु को पॉइंट को लेकर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए कि इस बिंदु पर हमें डाउट है सर, तो हम फिर उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपके लिए लेकर आए हैं कि किसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम कुछ चीजें लेकर आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं सांद्र HCl वाटर में इसको हम घोले हैं और अम्ल की मात्रा ज्यादा है, उसका 0 होता है, सांद्र होगा। लेकिन यहीं पर देखिए केवल HCl पूछेगा तो 1 होगा, केवल HCl पूछेगा तो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आप सिरका में देख सकते हैं 4 होता है, टमाटर में आप देख सकते हैं 4.1 होता है। उसके बाद आप दूध में देखिए प्यारे बच्चों, दूध में होता है
6.5 लगभग उदासीन के आसपास होता है। लेकिन दूध जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, ये याद रखना प्यारे बच्चों। दूध जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। लार जो इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, ये लार जो है जो वीवीआई है, लार हमारा कैसा है प्यारे बच्चों, तो क्षारीय होता है। लार कैसा होता है, क्षारीय होता है प्यारे बच्चों। रक्त कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो रक्त हमारा क्षारीय होता है। कैसा होता है, एल्काई होता है, क्षारीय होता है। और रक्त जो है जल में घुलनशील होता है। ये रक्त जो है क्षारीय होता है। जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ना, हम उस पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इस ये भी क्षारीय होता है, ये इनो में यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है इनो में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, इसका उपयोग प्यारे बच्चों इनो में हम लोग यूज करते हैं। फिर आप देखिएगा, पित्त में भोजन के बाद अम्लीय होता है। पित्त भोजन के बाद अम्लीय हो जाता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, पित्त का अम्लीय मान देखिए इतना हो जाता है, ठीक। पित्त का, हाँ सॉरी, अब पचने के बाद उसका ये अम्लीय हो जाता है। जो जिससे हम लोग भोजन को लेते हैं, भोजन हमारे जो माउथ कैविटी में जाता है तो लार से लभरा जाता है। लभराने के बाद जब अमाशय में जाता है तो वहां पर HCl जो है, ये हमारा HCl कहाँ होता है, पेट में होता है, अमाशय में होता है प्यारे बच्चों, अमाशय में होता है। और जैसे ही अमाशय में जाएगा तो वो भोजन अम्लीय हो जाता है, इसलिए भोजन पचने के बाद अम्लीय हो जाता है, ठीक। उसके बाद अमाशय के बाद जब छोटी आंत में जाएगा तो वहां पर बाइल जूस वहां पर जाकर लभराएगा, तो वहां से क्षारीय हो जाता है। खैर वो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है, हम आगे बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसू का आप देख सकते हैं पीएच मान 7.3 होता है। नीला रंग का पीएच मान देखिए आप यहाँ से। फिर आप यहाँ से टूथपेस्ट का देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 8 होता है, क्षारीय होता है। हाँ, धोने वाले सोडा क्षारीय होता है। पसीना का पीएच मान देख सकते हैं, पसीना जो होता है अम्लीय होता है प्यारे बच्चों, 4.5 होता है, पसीना अम्लीय होता है। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, जिसे आप अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर प्यारे बच्चों इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम प्यारे बच्चों। अब है कि दैनिक जीवन में पीएच मान का उपयोग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड के इतिहास में, ठीक, बिहार बोर्ड के इतिहास में वैसा कोई साल नहीं है प्यारे बच्चों कि यहां से क्वेश्चन न दिखे। 2027 का प्यारे बच्चों, 2026 का जो बोर्ड हुआ है प्यारे बच्चों, 2026 का बोर्ड हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर का पूछा है पेपर में। कभी कभी ये 5 नंबर का भी पूछ देता है, तो वहां पर जाकर देखिए, 2024 में जाकर देखिए, 2025 में जाकर देखिए, 2022 में जाकर देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आपका 3 से 5 नंबर एकदम फिक्स है प्यारे बच्चों। एकदम आप इसको एकदम बढ़िया से पढ़िए, ठीक। इसलिए इसको पढ़ना हमें क्या है, बहुत जरूरी है। और देखिए इसको हम आपको, ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, हम आपको बेहतरीन तरीका से नोट करके लाए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको यहाँ पर जब इस चीज को लिखिएगा तो लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखना मत भूलिए। ये आपको 3 से 5 नंबर में देखने को मिलता है, ठीक है। दिया है कि पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व क्या होता है। पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व को हम लोग समझते हैं इसको इस तरह से। पाचन तंत्र में पीएच मान को हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पेट है, अमाशय है प्यारे बच्चों, जो हमारा अमाशय प्यारे बच्चों, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पहले से ऑलरेडी उपस्थित है। लेकिन जब हम कोई भी चीज खूब खाते पीते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में इसकी मात्रा बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है हमारे पेट में। तो जब बढ़ जाती है प्यारे बच्चों हमारे पेट में, तो हमारा पेट जो है कैसा होता है, अम्लीयता प्रकृति का हो जाता है। यानी हमारे पेट में जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, तो हमारा पेट में जो है लवण, क्या उसको बोलते हैं, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हो जाता है हमको एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड हो जाता है, ठीक है। जब सीड होता है, एंटासिड कब होता है प्यारे बच्चों, जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, तो हमारे पेट में 2 चीज देखने को मिलेगा। देखिए 2 चीज देखने को मिलेगा, ध्यान से अब देखते रहिए प्यारे बच्चों। एक, हमारे पेट में जलन होगी, ठीक। दूसरा, हमारे पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, गैस बनना स्टार्ट होगा। और आपके गैस जो बनेगा और पेट में जो जलन होगा, गैस बनेगा, वो आपको दर्द जैसा होगा और पेट आप एकदम
तना हुआ दिखाई दे, मतलब आपको बेचैनी जैसी महसूस होगी, तब आप जाइएगा, जब जाइएगा दुकान पर तो लीजिएगा इनो। इनो इसमें मिला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अभी बोले हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है प्यारे बच्चों, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस इनो को जैसे ही हम पीते हैं प्यारे बच्चों, अभी हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, अभी हम बताए थे प्यारे बच्चों, इसमें हम अभी बताए थे कहाँ है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देखिए प्यारे बच्चों क्षारीय होता है कि नहीं होता है, जिसका पीएच मान 10.5 होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्यारे बच्चों ये एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा है? क्षारीय है। ये एक क्षारीय पदार्थ है प्यारे बच्चों, और ये जो है हमारे शरीर में ये अम्ल की मात्रा, एंटासिड अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जैसे ही हम इनो पीते हैं। जैसे ही हम इनो पीते हैं ये हमारे अम्लीयता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। यानी यहाँ पर HCl यानी अम्ल है हमारे प्यारे बच्चों पेट में, और प्लस यहाँ पर हम इनो यानी क्षार मिला देते हैं, तो यू नो दैट यही ना हमारे शरीर में लवण और जल बनाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन। जिससे हमारा पेट उदासीन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हमारा, आइए हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र में। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पेट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, किंतु अपचय इनडाइजेस्टिव भोजन जो है के कारण, यानी अपचय भोजन यानी जो हमारे शरीर में हमारे पेट में भोजन पूर्ण रूप से अच्छा से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, नहीं पच पाता है, तो हमारे पेट में देखिएगा प्यारे बच्चों गैस और जलन जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, यानी जलन जो होने लगता है। अतः बढ़े हुए अम्ल, बोले थे ना कि अम्ल की मात्रा हमारे पेट में क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? बढ़ जाती है। ठीक, तो वही कह रहा है कि बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हल्के भस्म, ठीक, माइल्ड बेस, हल्का भस्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे एंटासिड कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बताए थे ना एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे भी बोलते हैं, जैसे हल्के भस्म प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। प्यारे बच्चों हल्के भस्म प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हल्के भस्म होगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। इसी को हम लोग इनो के रूप में पीते हैं। किस रूप में पीते हैं? इनो के रूप में पीते हैं, जो आपको मार्केट वगैरह में मिलता है, मारते एकदम धड़ाक देना, जो काम करता है सिर्फ 6 सेकंड में, आप लोग सुने होंगे प्रचार वगैरह में, तो वही इनो होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए यहां से जो प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़े थे, यहां से हम लोग पढ़े थे कि अम्ल क्या है। अब एक और बात सुनिए, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो भी भोजन वगैरह करते हैं, हमारे मुंह में जो पीएच मान होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जो एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं हमारे मुंह में, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं प्यारे बच्चों। जब ये क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो अब ये क्या करते हैं कि हम जो खाना वगैरह भोजन करते हैं तो हम लोग सो जाते हैं ना, तो हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, यानी पीएच मान हमारे मुंह का 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अभी बोले ना कि पीएच मान अगर कम हो जा रहा है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति को प्यारे बच्चों, अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसी अम्ल की प्रकृति को कम करने के लिए हम लोग क्षार का यूज करते हैं, और ये क्षार का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। और ये क्षार क्या हो जाएगा? ये क्षार क्या होता है प्यारे बच्चों? ये क्षार होता है हमारा टूथपेस्ट होता है प्यारे बच्चों, और नीम का दातून होता है प्यारे बच्चों, नीम का दातून होता है। अब नीम का दातून और टूथपेस्ट क्या करता है कि कड़वा प्रकृति का होता है। जैसे हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके पीएच मान को क्या करता है? कंट्रोल करके न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे कि हमारे मुंह का पीएच मान बना रहता है, और हमारे दांत जो होते हैं उसमें से बदबू वगैरह नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जब हम कोई भी काम एकाएक करते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी काम हम लोग करते हैं, तो हमारे शरीर में देखिएगा दर्द जैसी ऐंठन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे शरीर में एक अम्ल जमता है प्यारे बच्चों, उस अम्ल का नाम है प्यारे बच्चों, उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है प्यारे बच्चों? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, यही जो लैक्टिक अम्ल है प्यारे बच्चों, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल।
और यही जो लैक्टिक अम्ल है प्यारे बच्चों, यह हमारे मांसपेशियों में चला जाता है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है प्यारे बच्चों। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है प्यारे बच्चों, दर्द होने लगता है। तो आप लोग बोलते हैं कि ओ मेरा शरीर दर्द करने लगा, मैं काम कर लिया हूँ तो अब नहीं करने का मन नहीं कर रहा है, थकान होने लगता है ना, तो वही चीजें। उसके बाद है प्यारे बच्चों अगला देखिए, उसके बाद है कि अम्ल के प्रयोग से धब्बे गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे बर्तने होते हैं, कुछ ऐसे कपड़ा पर दाग जो लगे होते हैं, बर्तनों पे जो दाग लगे होते हैं, हम लोग खूब मार सरफ से और सेबुन से रगड़ रगड़ धो रहे हैं प्यारे बच्चों, मार खूब वैसे कपड़ा का हालत खराब कर रहे हैं, बर्तन को मार रगड़ रहे हैं रगड़ रहे हैं रगड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो छूट ही नहीं रहा है। लड़कियां है, लड़कियां बर्तन को खूब मार एकदम रगड़ रही है साफ करने के लिए, यानी वो साफ ही नहीं हो रहा है। जो लड़कियां है मार कपड़ा को रगड़ रही है, चाहे हम लोग कपड़ा को रगड़ते हैं छूट में नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड का उपयोग करते हैं, सिट्रिक अम्ल नींबू वगैरह लेते हैं, उस पर गिराकर उसको रगड़ देते हैं, नींबू को कपड़े के दाग पर गिराते हैं प्यारे बच्चों, उसको रगड़ते हैं तो धीरे धीरे दाग गायब होने लगता है। बर्तन जो होते हैं नहीं छूटता है, जो उस बर्तन में दाग लगाता है काला टाइप हो जाता है, अगर उसको हम नींबू गिराकर रगड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जो उस पर दाग लगा है ना प्यारे बच्चों, वो अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। फिर उसको छुड़ाने के लिए हमें अम्ल की जरूरत पड़ती है। जैसे अम्ल डालते हैं तो क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे वो साफ हो जाता है। फिर अगला है प्यारे बच्चों मिट्टी का पीएच मान। प्यारे बच्चों मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7 के लगभग बराबर होता है, 7 के आसपास होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है 7 के आसपास होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका पीएच मान कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीएच मान कम हो जाएगा। जैसे ही पीएच मान कम होगा प्यारे बच्चों तो किस प्रकृति का हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। आज जैसे अम्लीय प्रकृति का होगा प्यारे बच्चों, उसमें कोई भी पौधा लग ही नहीं पाएगा, उसमें किसी भी प्रकार के पौधा को उगाएंगे उग ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसकी अम्लता को खत्म करने के लिए प्यारे बच्चों इसमें हम लोग मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग मिलाते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, फिर मिलाते हैं प्यारे बच्चों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कि जैसे चूना वगैरह का उपयोग हम करते हैं जिससे कि उसकी अम्लता क्या हो जाए, कम हो जाए और पीएच मान बना रहे। फिर प्यारे बच्चों पीएच और जलीय विलयन। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम मनुष्य अपने फायदा के लिए बहुत ज्यादा प्रकृति को क्या किए हैं, हानि पहुंचाए। जैसे कि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाया है, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा प्यारे बच्चों, कल कारखानाएं बढ़ा तो उसमें से धुआंएं निकलने लगी, जब प्यारे बच्चों धुआं निकला तो अम्लीय वर्षा को प्रेरित किया। ये अम्लीय वर्षा प्यारे बच्चों वर्षा के माध्यम से गिर रहा है, ये एसिड H2SO4 ये सब अम्ल है, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब एसिड के रूप में गिर रहा है प्यारे बच्चों। अब ये गिरेगा तो हमारे पृथ्वी पर जाएगा और पृथ्वी पे गिरने के बाद ये धीरे धीरे प्यारे बच्चों चला जाएगा वाटर में, नदियों तालाबों में जाएगा, और नदी तालाबों में जाएगा ना तो उसके पीएच मान को एकदम कम कर देगा। आज जैसे पीएच मान कम करेगा प्यारे बच्चों तो अभी बोले कि अम्ल हो जाएगा, और उसमें रहने वाले जीव जंतु मछली वगैरह जो जीव जंतु है उस पानी को देखिएगा, वो पानी से ही ऑब्जर्व ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो स्लाइब जो पानी में घुला है ऑक्सीजन उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर अवशोषित कर रहे हैं, लेकिन वह ऑक्सीजन की मात्रा को भी कम कर देगा ये एसिड जाएगा तो, और जो भी जीव उसमें से ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे जल का पीएच मान भी, जल के पीएच मान पर भी प्रभाव पड़ता है अम्ल का। फिर उसके बाद है प्रकृति द्वारा औदासीनीकरण का व्यवस्था है। हाँ प्यारे बच्चों आप नेटल का पौधे का नाम जाना है, नेटल के पौधे का नाम सुने हैं प्यारे बच्चों, नेटल के पौधे जैसे मान लीजिए कि ये एक भाग है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा एक नेटल का ऐसे पौधा निकला होता है, ऐसे प्यारे बच्चों ऐसे नेटल का पौधा है, ठीक है, ऐसे नेटल का पौधा है प्यारे बच्चों। नेटल के पौधे पर ना ऐसे रोए टाइप के बहुत सारे रोए टाइप के आकृति बनी होती है प्यारे बच्चों, ऐसे रोए टाइप की बहुत सारी आकृति बनी होती है, करोड़ों की संख्या में आकृति बनी होती है प्यारे बच्चों। जब ये प्रवृत्ति जब उसमें पाई जाती है नेटल के, तो प्यारे बच्चों इसमें ना एसिड अम्ल होता है, और यही कौन सा अम्ल होता है प्यारे बच्चों, तो कौन सा अम्ल होता है जो लाल चीटी में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मिक अम्ल होता है, ये अम्ल है फार्मिक अम्ल। और ये फार्मिक अम्ल जैसे ही हमारे त्वचा पर प्यारे बच्चों, ये फार्मिक अम्ल जैसे ही, इसी फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। जैसे ही यह मेथेनोइक अम्ल और हमारे त्वचा स्किन से टच करता है प्यारे बच्चों तो उसमें जलन जैसी उत्पत्ति होने लगती है, वह जलन पैदा करने लगता है। तो इसी के बगल में देखिएगा प्यारे बच्चों और कुछ पौधे होते हैं, इसी के बगल में और कुछ पौधे होते हैं, ये है नेटल का पौधा, किसका है, नेटल का।
नेटल का पौधा होता है, ठीक है ना, जिसमें फार्मिक, जिसमें बाल की तरह रोमे होते हैं और ये रोमे में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के बगल में एक और पौधा जमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाक। डाक का पौधा होता है प्यारे बच्चों, ये डाक का पौधा होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है प्यारे बच्चों। जैसे ये पौधा, अब देखो कितना सोचने वाली बात है ना, यहाँ पर अम्ल है वहीं पर क्षार भी है, जहां पर नेटल का पौधा अम्लीय है वहीं पर डाक का पौधा क्षारीय है। अब इस पौधे को हम लोग क्या करते हैं ना, जहां पर ये नेटल का पौधा लगा होता है, डाक पौधे के पत्ती को हम लोग वहां पर रगड़ लेते हैं, तो उस भाग को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। नेटल अम्लीय है प्यारे बच्चों, डाक जो है क्षारीय है, उसको ऐसे रगड़ेंगे वहां के भाग को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो इस तरह से प्रकृति में भी उपस्थित है हमारा कुछ पदार्थ है जो अम्ल को क्या कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, क्षारीय बना दे रहे हैं। देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है प्यारे बच्चों साल्ट। लवण क्या होता है, अभी हम बताए थे कि लवण जो होता है अम्ल तथा भस्म की अभिक्रियाओं से लवण और जल का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों हम बताए थे, जैसे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि अम्ल अम्ल प्लस भस्म इक्वल टू बन रहा है क्या, लवण बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम HCl ले लें प्यारे बच्चों और यहाँ पर हम भस्म के रूप में NaOH ले लें, तो ये बनाएगा, NaOH ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये बना रहा है क्या, ये अभिक्रिया कर लेगा इससे, ये अभिक्रिया करेगा इससे, तो ये बनाएगा NaCl प्यारे बच्चों, और ये बनाएगा H2O, क्या बना रहा है, H2O, और यही NaCl जो है लवण है, क्या है, लवण है। अब फिर अब एग्जाम्पल अगला लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ले सकते हैं कि H2SO4 प्लस KOOH, तो इससे आप बनाइएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाता है K2SO4 प्लस H2O, तो ये भस्म है प्यारे बच्चों और ये क्या है, जल है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि लवण का उपयोग करते हैं। फिर देखिएगा प्यारे बच्चों, लवण जो है दो मूलक विद्यमान तत्वों से मिलकर बनाए, कैसे, जैसे मान लो प्यारे बच्चों ये है NaCl, अभी लवण हम पिछले 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 अभी पढ़ाए, देखिए ये लवण है ना, अगर हम इसको ले लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसमें दो मूलक हैं प्यारे बच्चों, एक मूलक है Na और एक मूलक है Cl। Na जो है प्यारे बच्चों ये क्षारीय प्रकृति का है, किस प्रकृति का है, क्षारीय, और Cl जो है प्यारे बच्चों ये अम्लीय प्रकृति का है, कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। तो वही चीज कर रहा है कि इसमें दो मूलक है, एक है NaCl, सॉरी एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। तो वही कर रहा है कि एक मूलक अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। आइए 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 प्यारे बच्चों, इधर देखिए, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लोग विस्थापित किए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से उठाकर फेंक दिए हैं, कहीं और चला गया है, और यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या कर दिए हैं, सोडियम को ला दिए हैं। वही कह रहा है कि हाइड्रोजन विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, फलस्वरूप, जिन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों, तो जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl में देखिए प्यारे बच्चों, भास्मिक मूलक कौन है, NaCl, कैसा है, भास्मिक है, कैसा प्यारे बच्चों, भास्मिक है। और उसके बाद अम्लीय मूलक यानी क्या है, Cl माइनस, तो कैसा है प्यारे बच्चों, ये Cl माइनस कैसा है, अम्लीय है, देखिए बोर्ड पर लिखा है अम्लीय है, ठीक। ये तो दो मूलक होते हैं कभी भी। फिर कह रहे कि लवणों में उपस्थित समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवणों का उपयोग किया गया। देखिए सभी चीज डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन पर प्यारे बच्चों, अगर जिसमें हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब है कि किसमें हाइड्रोजन है, यानी इस लवणों को का वर्गीकरण प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के आधार पर। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन होगा प्यारे बच्चों, जिस लवण में हाइड्रोजन की मात्रा होगी, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा नहीं होगी, और जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा आंशिक रूप से होगी। आखिर ये होता क्या है, ठीक। तो उसी के हाइड्रोजन के आधार पर कह रहा है कि लवण को 3 वर्गों में बांटा गया, किसके आधार पर प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन के आधार पर। नोट करके आप इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन के आधार पर। कह रहा है कि वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह हो, हाइड्रोक्सिल का मतलब OH, हाइड्रोक्सिल समूह हो, ठीक है, तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। देखो इससे 3 लवण, देखो ये जो लवण है प्यारे बच्चों, ये जो लवण है, लवण को हम लोग क्या किए हैं, 3 वर्गों में बांटे हैं। कितने वर्गों में बांटे हैं, 3 वर्गों में। एक है सामान्य लवण, एक है सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट है, एक है प्यारे बच्चों अम्लीय लवण,
कैसा है, अम्लीय लवण प्यारे बच्चों। और एक है कैसा, भास्मिक लवण। कैसा है प्यारे बच्चों, भास्मिक लवण है। एक है अम्लीय लवण, एक है सामान्य लवण, एक है अम्लीय लवण, एक है भास्मिक लवण। यानी नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सामान्य लवण है, तो यानी इसमें किसी भी प्रकार का अम्ल एसिड हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा, ये जाहिर सी बात है। ये अम्लीय लवण है तो कहीं ना कहीं इसमें अम्ल यानी हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाएगी। जैसे आप लोग समझ, पहला को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये है हमारा सामान्य लवण। सामान्य लवण वैसे लवण होते हैं जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं NaCl। क्या है प्यारे बच्चों, NaCl क्या है, यह एक प्रकार का सामान्य लवण है। NaCl क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का क्या है, सामान्य लवण है। फिर आप समझ सकते हैं KCl, पोटेशियम, KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम आप लोग जानते हैं, ये प्यारे बच्चों आपका पोटेशियम क्लोराइड। फिर आप लोग समझ सकते हैं Na2, तीसरा आप समझ सकते हैं Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 या Na2SO4 भी आप इसको बोल सकते हैं, SO4 समझ लीजिए, SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। फिर आपका प्यारे बच्चों आप इसको समझ सकते हैं, फिर है आपका कि Na3PO4, चौथा है आपका Na3PO4, इसको बोलते हैं सोडियम फास्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फास्फेट। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोडियम सल्फेट। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट। प्यारे बच्चों ये आपका एग्जांपल है, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा है अम्लीय लवण, यानी प्यारे बच्चों वैसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं, यानी एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु इसमें क्या होंगे प्यारे बच्चों, उपस्थित होंगे। जैसे आप NaHSO4 आप इसमें समझ सकते हैं, NaHSO4, ठीक, NaHSO4 हो गया प्यारे बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाईसल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाई, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोडियम बाई सल्फेट। उसके बाद आपको सोडियम बाई सल्फेट के बाद प्यारे बच्चों देखिए इस चीज को आप समझते रहिए, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और परमाणु विद्यमान होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन और परमाणु विद्यमान रहेंगे। आप दूसरा समझ सकते हैं NaH2PO4, दूसरा है NaH2PO4, NaH2PO4 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोजन सल्फेट, डाईहाइड्रोजन प्यारे बच्चों डाईहाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। देखिए इसमें सोडियम है तो सोडियम इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा सोडियम डाई सल्फेट। क्या होगा प्यारे बच्चों, सोडियम डाई सल्फेट। उसके बाद है प्यारे बच्चों N2HPO4, तीसरा है आपका N2HPO4, Na2HPO4, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो कहने का मतलब यह है कि वो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा प्यारे बच्चों। अगला आप लोग देखती है भास्मिक लवण, कह रहा है प्यारे बच्चों भास्मिक लवण, कह रहा है कि वैसा भस्म जिसमें अणु में एक से अधिक हाइड्रोजन समूह उपस्थित होते हैं जो अम्लों द्वारा हाइड्रोजन आंशिक रूप से उदासीनीकरण होकर भस्मक लवण उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जांपल आप समझते PbOHNO3, PbOHNO3 यानी ये भास्मिक लवण है, इसको हम बोलते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह से जो इसको हम भास्मिक लेड लवण है, इसको बोलते हैं
लेड लवण, लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये भास्विक नाइट्रेट। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा कह रहा है कि वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं जो अम्लों द्वारा हाइड्रोक्सिल आंशिक रूप से, देखिए कहने का मतलब है कि हाइड्रोक्सिल समूह होंगे इसमें, यानी OH होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें OH है, हाइड्रोक्सिल समूह है कि नहीं है, हाइड्रोक्सिल समूह है कि नहीं है। इसके अलावा और BaOHCl आप लिख सकते हैं, BaOHCl लिख सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों अगला एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अगला एग्जांपल है कि BiOH2Cl, BiOH2Cl, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी आप लिखना चाहते हैं तो मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, MgOH2Cl, MgOH2Cl आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें जो है कहीं ना कहीं हाइड्रोक्साइड है। तो यही कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं जो अम्ल द्वारा हाइड्रोक्सिल आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण बना रहे हैं। देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप इसको कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, इसको कॉपी में नोट्स कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला आप देख सकते हैं कि लवणों के पीएच मान कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है तथा जलीय विलयन का पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म के बीच अभिक्रिया बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात पीएच मान 7 से कम होता है। प्यारे बच्चों यहां से आप देख लिए, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवणों की प्रकृति भास्मिक होती है, अतः इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। यानी भास्मिक होगा प्यारे बच्चों तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, भास्मिक होगा तो 7 से अधिक होगा। तो ये था हमारा पीएच स्केल, लवण के बारे में हम लोग जाने, और प्यारे बच्चों पीएच स्केल के बारे में जाने। ठीक, कुछ लवणों के प्रकार क्लासिफिकेशन आप सॉल्व किए, लवणों को वर्गीकरण करके हम लोग जाने कि लवण 3 प्रकार का होता है, अम्लीय लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। अम्लीय लवण, सामान्य लवण में जिसको में हाइड्रोजन विस्थापनशील नहीं होता है वो सामान्य लवण कहलाता है। अम्लीय लवण जिसमें हाइड्रोजन विस्थापनशील होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होगा, वो हमारा अम्लीय लवण हो गया प्यारे बच्चों। और भास्मिक लवण वो होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित होता है। इतना तक हम लोग जाने। फिर प्यारे बच्चों हम लोग जाने कि पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में दिया था। 7 से अगर यदि कम होगा तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 से अधिक होगा प्यारे बच्चों तो क्षारीय प्रकृति का होगा। इसके बाद हम लोग डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाए, चित्र के माध्यम से समझाए कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन अम्लीय कितना होता है प्यारे बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े और एक एक पॉइंट से आप पढ़ते जाएं। और वीडियो में प्यारे बच्चों जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत हमारे यहाँ मैसेज करें। ठीक है, कमेंट में बताएं प्यारे बच्चों कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।